अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा जो है तीसरा अध्याय चल रहा है। इसका हम तीसरे अध्याय की एक कक्षा हो चुकी है, ये सेकंड कक्षा है। इसमें हमारा चौथा पॉइंट है। आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। ठीक है बच्चों, यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान पर इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फल स्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस ध्रुव में स्वर्ण, हस्ती यानी कि हाथी, सोना, रथ, दास, सेना और कोष यानी खजाना, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति और जो अपने छोटे भाई और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठे यानी कि हार गए। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। तो संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर जो इन कहानियों का वर्णन है, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में भी उठाए गए हैं। यानी कि संपत्ति का मालिक कौन होगा। इस कहानी जो हमने ऊपर पढ़ी है जो है युधिष्ठिर की, कि किस तरीके से उन्होंने जो है मतलब अपना सोना, हाथी, रथ, दास यानी कि अपने दास भी, अपनी सेना भी, अपना खजाना भी और अपना राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति और अपने भाइयों को और लास्ट में यानी कि अपनी पत्नी को भी जो है दांव पर लगा दिया जुए में और हार गए। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ इस प्रकरण से जो है संपत्ति का स्वामित्व कौन होगा, संपत्ति का मालिक कौन होगा, सेकंड मीनिंग के हिसाब से उस बात को उठाया गया है। मनु स्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। यानी कि माता और पिता की मृत्यु के बाद में संपत्ति पुत्रों में बटेगी, उसका जो है समान बंटवारा हो, लेकिन कुछ विशेष भाग जो है जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है उसको जो है प्राप्त होना चाहिए, वह उसका अधिकारी होगा। स्त्रियां यानी कि जो महिलाएं हैं इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। दो बात क्लियर हुई। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री दिन यानी कि जो मतलब जो है जो शादी होती है लड़की की तो कन्यादान में या वैसे उसे वर के द्वारा या उसके जो है जो उसके मतलब परिवार जन होते हैं जो उसे मतलब गिफ्ट करते हैं, वो सब जो है जो उपहार हैं, गिफ्ट हैं, वो उसे स्त्री बोलते हैं और वो जो है जिसकी शादी होती है वो उसी का माना जाता है। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि संतान तो प्राप्त कर सकती है उस संपत्ति को, लेकिन पति का कोई अधिकार नहीं था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ़ वकाटक महिषी प्रभावती, आपने एक धनाढ़ यानी कि एक जो है काफी रिच जो है वकाटक फैमिली थी। ये वकाटकों का जो बच्चों जो शासन है ये गुप्त काल में जो है, जो आपका बच्चों ये है मालवा का प्रदेश है यानी कि जो यूपी है उसका जो है जो झांसी
और तुम्हारा जो है तुम्हारा कन्नौज है, यानी कि जो मध्य प्रदेश है उसका नॉर्थ हिस्सा, और यूपी का जो है साउथ वाला हिस्सा। अच्छा, ये तुम्हारा जो है गुजरात से मिला हुआ जो मालवा प्रदेश नॉर्मली से बोलते हैं, तो उस क्षेत्र पर जो इनका जो है राज्य था। मैप के थ्रू देखो बताना चाहिए बच्चों, इस तरीके से देखो, जैसे ये हो गया आपका लगभग जो है इस पार्ट पर ये जो है समझ रहे बच्चों, ये मालवा का प्रदेश है, यहाँ पर वाकाटकों का जो है राज्य था गुप्त काल में। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। बच्चों इसमें एक जो है यहाँ इधर साइड में दिया है कि द्रौपदी के मतलब क्या सवाल है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो जो है मत आते हैं। प्रथम तो यह है, यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के बाद में द्रौपदी को जो है दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा प्रकरण यह है कि यदि दास्तान के जो है हारने जुए में हारने के बाद में और दास्ताव स्वीकार करने के बाद जो पुरुष है यानी कि युधिष्ठिर किसी और को दाव पर नहीं लगा सकता, यानी कि हारा हुआ जुए में आदमी किसी और को दाव पर नहीं लगा सकता। तो ये दो प्रकरण यहाँ पे दिए हैं। इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। क्या आपको ऐसा लगता है कि यह प्रकरण इस बात की ओर इंगित करता है कि पत्नियों को पति की निजी संपत्ति माना जाए? समझ रहे बच्चों, यानी कि जो भी बात कही गई है वो जो है एक जो है निष्कर्ष के आधार पर कही गई है। यानी कि जो जुए वाला प्रकरण आया है इसका सीधा सा मीनिंग ये निकलता है कि जो है स्त्री पर जो है पति का जो है राज्य, पति का जो है हक होता है। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बच्चों? 7 तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? विरासत में, यानी कि जो है पिता से पुत्र को, फिर उसके पुत्र को जो विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है वो हो गया। खोज, यानी कि कुछ आप खोज कर लें, खरीद लें प्रॉपर्टी, विजिट करके जीत लें, अच्छा निवेश कर लें आप कहीं, कार्य द्वारा, और जो है सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। 7 तरीके हैं बच्चों। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, स्त्री और पुरुष किस प्रकार धन प्राप्त कर सकते थे इसकी तुलना कीजिए और अंतर भी स्पष्ट कीजिए। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी ही सेवा थी जिसमें हमें उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदाकदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से विकसित हुई
बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। समझ रहे बच्चों? यानी कि जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था चल रही है, उसको सबसे पहले जो है, जो मतलब जो है नए धर्म चले हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म ने सबसे पहले उसको जो है अस्वीकार कर दिया। इस सामाजिक के जन्म के आधार पर जो है बांट दिया गया है। अब कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है, कोई अपने आप को बहुत निम्न कैटेगरी में बोलता है। और जैसे आज के जो है डेमोक्रेसी है, आज ये सब चीज़ें दूर हो चुकी हैं, सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है जो हमारे निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए। एक धनाढ़ शूद्र, यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्सर से सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता। अवंती पुत्र ने प्रति उत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्रों को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उस पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्छन ने पूछा, यदि ऐसा है तो फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है। अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। अवंती पुत्र के पहले वक्तव्य को दोबारा पढ़िए। इसमें कौन से विचार ऐसे हैं जो ब्राह्मणी ग्रंथों परंपराओं से लिए गए हैं? क्या इनमें से किसी विचार के स्रोत की पहचान कर सकते हैं? इन ग्रंथों के अनुसार सामाजिक असमानता के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? बच्चे, एक सवाल है और डिबेट का विषय है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, या फिर उन्हें वह स्थिति प्राप्त आती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, अथवा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ उपरोक्त आदर्शों को सजाया जाता था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। यह सरदार अपनी परस्पर प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आशीर्दाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करते हैं कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करें। एक निर्धन दानी सरदार की कहानी है जो है ये तमिल साहित्य में। यह रचना पुरुनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की पद्यावली है। कौन सा ग्रंथ है ये? पुरुनारुरु। सभी बच्चे को उसमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो है राइटर कौन है, किसने लिखी है? पुरुनारुरु। इस रचना में एक चारण अपने आशीर्दाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। एक चारण है जिसके यहाँ वो रहता है, जो सरदार है, उसका जो है चित्रण अन्य कवियों के समक्ष कर रहा है। बात क्या है उसके? अर्थात आशीर्दाता के पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, ठीक है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर दे। वह ईरंत यानी कि एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीण हुई पसलियों
पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। एक सरदार और उसका अनुयायी पत्थर की मूर्ति, अमरावती आंध्र प्रदेश, लगभग 2 शताब्दी ईस्वी की। मूर्तिकार ने सरदार और उसके अनुयायियों के बीच के अंतर को ऐसे दर्शाया है। देखो बच्चों, ये सरदार है और ये इनके अनुयायी हैं। ठीक है, अमरावती में ये हमें जो है मूर्ति मिली है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है बच्चों। ठीक है, चारण ने सरदार को दानी बताने के लिए किस तरह के दावपेच अपनाए हैं? धन अर्जित करने के लिए सरदार को क्या करना होता था जिससे वह उसका कुछ अंश चारण को दे सके? वर्तमान समाजों में सामाजिक रिश्ते किस तरह परिचालित होते हैं? क्या यह अतीत के सामाजिक रिश्तों से मिलते जुलते हैं अथवा भिन्न है? इस सब बच्चों आप चर्चा करेंगे। सामाजिक विषमता की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध, यानी कि जो समाज के स्तर पर जो विभिन्नता हो रही है, सामाजिक अंतर क्रिएट हो चुका है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्रा है, और जो है धनी है, गरीब है, सरदार है, कोई नॉर्मल दास है। तो उसके आधार पर देखते हैं बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन इस संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पीटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था, सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। किंतु यह व्यवस्था कैसे पतनशील हुई? मनुष्य अधिकाधिक लालची, पिड़ती, हिंसक और कपटी हो गए। एक स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करें, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल कहाँ से देंगे? सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासंपत की उपाधि प्राप्त होगी। यानी कि जो है राजा, जो है लोग किस तरीके से राजा को स्वीकार करते थे और अपने में से ही जो है चुन के राजा बनाते थे, उसका जो है यहाँ पे वर्णन दिया गया है। इससे यह ज्ञान होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। वह कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। समझ रहे बच्चों? यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय क्रम का बड़ा हाथ था। इसमें कुछ और आशय भी है। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने जो है हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों सब्सक्राइब करेंगे और अपनी क्लास के सहपाठी हैं उनको जो है बताएंगे। जो बच्चे जो हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और या एनसीईआरटी का सही से अध्ययन करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के बच्चे, केवीएस, एनवीएस, एनटीए, यूजीसी, नेट के लिए, सभी बच्चे हमारे यहाँ चैनल पर आकर अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।